Hello student, today we will start our next chapter fiber and fabric. Listen, फाइबर और फैब्रिक पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लोथ्स के बारे में. अब क्लोथ्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका हम एग्जाम्पल बताएं, मतलब आगे चल के बताएंगे कि फाइबर और फैब्रिक में क्या काम होता है. तो सबसे पहले क्लोथ्स के बारे में अगर बात करें तो क्लोथ्स सबको पहनना पसंद है. अब क्लोथ्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. जैसे डिफरेंट टाइप्स मतलब सीजन के ऊपर हम लोग पहनते हैं. जैसे समर में अलग क्लोथ पहनते हैं, विंटर में अलग क्लोथ पहनते हैं, है ना. उसके बाद अब कोई जैसे फंक्शन हुआ हमारे यहाँ या किसी की शादी, बर्थडे, तो ये डिफरेंट टाइप्स का क्लोथ्स पहनते हैं. होता है ना सबके यहाँ, मतलब हर जगह होता है पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कि हम लोग सीजन के ऊपर, फंक्शन के ऊपर, मतलब फेस्टिवल के ऊपर डिपेंड होते हैं कि हम लोग को कैसा क्लोथ पहनना है. जैसे अगर मान लो समर की बात करें तो हम लोग ऐसा क्लोथ पहनते हैं जो काफी हल्का हो, मींस जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो, ताकि उसमें हम लोग ज्यादा मतलब हॉट जो गर्मी होती है उसमें हम लोग ज्यादा फील ना करें. उसके बाद अगर विंटर में बात करें तो ऐसा क्लोथ पहनते हैं जो विंटर में मतलब हमें कोल्ड जो लगता है उससे मतलब इजिली उसको कंट्रोल करें. और फंक्शन में जैसे बर्थडे पार्टी में हम लोग डिफरेंट टाइप्स का पहनते हैं, वो अलग अलग ओकेशन पे तो अलग अलग क्लोथ पहनते हैं. जैसे स्कूल में जाते हैं तो अलग हमारा यूनिफॉर्म होता है, तो ये अलग अलग टाइप्स का क्लोथ हम लोग पहनते हैं. तो ये हो गई क्लोथ्स की बात. ये थ्रू आउट इंडिया है. जैसे अब ये तो नहीं कि इंडिया में जैसे साउथ की तरफ चले जाएंगे तो उनका क्लोथिंग स्टाइल जो है वो अलग है, लेकिन जो नॉर्थ की तरफ उनका क्लोथिंग स्टाइल अलग है. वो डिफरेंट कंट्रीज का अलग अलग होता है. जैसे हमारे इंडिया में है, अगर एक सिंपल अगर बात करें तो जो मैरिड वुमन होती है उनको जो फेमस होता है वो साड़ीज होता है. तो ये इंडिया का मतलब एक बहुत ही बढ़िया कल्चर है जो आता है. उसके बाद कल्चर और जैसे और गर्ल्स जो होती हैं या फिर बॉयज होते हैं वो और डिफरेंट क्लोथ पहनते हैं. तो क्लोथिंग जो होता है वो डिपेंड करता है कल्चर पे और उनका किस सीजन में है, क्या फंक्शन है, वो घर पे है तो हम लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं. तो ये सबको पता है कैसा हम लोग क्लोथ किस टाइम पहनते हैं. अब क्लोथ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? अब क्लोथ इंपॉर्टेंट इसलिए कि मैंने बताया अभी कि समर में हम लोग डिफरेंट टाइप के क्लोथ पहनते हैं. तो ये अगर हम लोग सपोज अगर एक एग्जांपल हो, मान लो तुम समर का क्लोथ जो है विंटर में पहनोगे, समर का क्लोथ क्या हो विंटर में पहनो और विंटर का क्लोथ समर पहनो, क्या ये कंफर्टेबल होगा? नहीं होगा. तो ये क्लोथिंग ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए है. क्यों? क्योंकि हम लोग सीजन्स के ऊपर सपोज मान लो किसी यहाँ शादी है, मैरिज है किसी के यहाँ, तो क्या तुम लोग एक बात बताओ, जो घर पे कपड़ा पहनते हैं वो शादी में वही पहन के चले जाओगे? नहीं जाओगे ना. तो उसके लिए तुम लोग अलग से कपड़ा जाओगे, मार्केट में खरीदोगे, ये सब करोगे. तो ये सब चीजें जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि मतलब हमारे क्लोथ्स जो होते हैं हमारे अब के लाइफ में. जैसे सपोज मान लो जैसे एक कहावत है कि रोटी कपड़ा और मकान, तो ये जो क्लोथ होता है, कपड़ा जो होता है, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. मीन्स जैसे लोग बोलते हैं मतलब कपड़े में, लेकिन अब के जमाने में अगर तुम मान लो सपोज तुम्हारे दो फ्रेंड है, एक बहुत ही रिच है और सपोज मान लो एक पुअर है, तुम लोग तीन फ्रेंड हो, तो क्या ये पुअर वाला फ्रेंड तुम्हारे साथ कंफर्टेबल होगा? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इसके पास सपोज मान लो क्लोथिंग का वो सेंस नहीं होगा, मतलब या स्टाइल वो फिर उतना पैसे नहीं होंगे. तो ये सब चीजें अब जो होता है क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है. तो क्लोथिंग इंपॉर्टेंट होने का मतलब ये हो गया कि हम लोग देखो डिफरेंट सीजन में पहनते हैं और डिफरेंट टाइम पे अलग अलग क्लोथिंग करते हैं. जैसे शादी में गए होगे तो लोग डिफरेंट टाइप का क्लोथ, अलग अलग जगह जाओगे, जैसे साउथ में चले जाओगे उनका कुछ अलग ही क्लोथ होता है, और नॉर्थ साइड में आ जाओगे इंडिया में तो अलग क्लोथ होता है. तो ये डिफरेंट टाइप का क्लोथ होता है, इसीलिए हम लोग का क्लोथ इंपॉर्टेंट है. अब एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट्यूम्स. कॉस्ट्यूम एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको ये होता है स्पेशल टाइप का ड्रेसिंग सेंस होता है जिसको जो एक नेशन और या ग्रुप किसी पर्टिकुलर जगह ये यूनिक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट्यूम बोलते हैं. उसके बाद एक टर्म यूज होता है यूनिफॉर्म. अब यूनिफॉर्म का मतलब कि किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए वो जो ड्रेस होगा, मतलब क्लोथ्स जो होगा वो क्या होगा? फिक्स रहेगा. क्लोथ्स जो रहेगा फिक्स. इसका हम एग्जांपल बता रहे हैं. अभी सब स्कूल में क्या जो हम लोग बोलते हैं कि प्रॉपर यूनिफॉर्म में क्यों नहीं हो, इट मींस यूनिफॉर्म मींस वो ड्रेस, वो क्लोथ्स जो है, वो जो हमारा क्लोथिंग जो क्लोथ्स पहनते हैं वो सबके लिए सेम है.
सेम है ना। जैसे मान लो कोई ऐसा तो नहीं है ना कि वो मतलब घर के कपड़े में आ जाता है, तो वो जब पर्टिकुलर स्कूल में पहनते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, यूनिफॉर्म। क्यों? क्योंकि प्लेस पे फिक्स होता है। इसी तरह अगर बात करें जैसे पुलिसमैन हुए, डॉक्टर हुए, या फिर कोई और ऑफिसर हुए, उन पर जैसे आर्मी वाले हुए, इन लोगों का क्लोथ क्या होता है, फिक्स होता है। तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लोग यूनिफॉर्म में है, ये क्या यूनिफॉर्म में होते हैं। क्लियर? अब क्लोथिंग क्या कहते थे, अब क्लोथिंग के बारे में हम लोग ने पढ़ लिया। अब हम लोग अब जैसे क्लोथ्स के बारे में अगर बहुत ही क्लोज जाओगे, क्लोथ्स को अगर बहुत क्लोजली देखोगे तो क्या फील, क्लोथ्स में बहुत सारे थ्रेड टाइप का बना रहता है। तो वो जो थ्रेड बना होता है उसको हम लोग बोलते हैं फैब्रिक। वो जो थ्रेड टाइप दिखता है वो हमारा क्या होता है, फैब्रिक होता है। और इसी को यार्न करके नीट करके जो चीजें बनाई जाती है वो फाइबर्स होती है। क्या होती है, फाइबर्स। और इन्हीं सब चीजों से अलग, जैसे लोग बोलते हैं कि सिल्क की साड़ी है या फिर ये कॉटन का क्लोथ है, तो ये क्या होता है, बेसिकली ये सब फाइबर होते हैं। तो फाइबर से ही हमारा क्लोथ बनता है। तो फाइबर से हमारा क्लोथ बनता है। तो फाइबर एक तरह से मतलब थ्रेड होता है जिसका यूज करके हम लोग क्या बनाते हैं, हम लोग अपना क्लोथ बनाते हैं। अब फाइबर्स जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है, टू टाइप्स का होता है। अगर हम लोग फर्स्ट की बात करें तो ये होता है हमारा नेचुरल फाइबर, और सेकेंड वन की बात करें तो ये हमारा होता है मैनमेड फाइबर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर मींस ऐसे फाइबर जो हमें नेचर से मिले। और नेचर से कहां मिलेंगे, एक प्लांट से मिलेगा और दूसरा एनिमल से मिलेगा। ठीक है, प्लांट से मिलेगा और एनिमल से मिलेगा। तो अगर हम प्लांट, सबसे पहले प्लांट्स फाइबर की बात करें, मतलब प्लांट्स फाइबर क्या होते हैं, ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स फाइबर होते हैं। जैसे कॉटन, जूट, कॉर्न। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, प्लांट फाइबर होते हैं। अब एक एक करके इसको हम लोग पढ़ते हैं। कॉटन जो होता है, वो कॉटन फाइबर जो होता है वो कॉटन ट्री से मिलता है। कहां मिलता है, कॉटन के ट्री से मिलता है। अब इसका कॉटन का ट्री से इसको हम लोग ऑब्टेन करते हैं। अब इसका यूज कहां है, इससे कॉटन के क्लोथ्स बनाए जाते हैं और बहुत सारे। अब जूट जो होता है ये जूट के ट्री से मिलता है। जो जूट फाइबर होता है वो कहां से मिलता है, जूट के ट्री से मिलता है। और इसका यूज हम लोग कहां करते हैं, बैग्स वैग्स बनाने में यूज करते हैं। अब लास्ट जो है क्योर, जिसका हम लोग कहां से हमें मिलता है, कोकोनट ट्री से मिलता है। कहां से मिलता है, कोकोनट ट्री से। और इसका हम लोग क्या करते हैं, मैट्स जो बनाते हैं या फिर इन सब चीजों में हम लोग यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ क्लोथ्स के बारे में देख लें। तो ये क्या हमारा प्लांट फाइबर, जिसे प्लांट फाइबर में मेन मेन क्या है, कॉटन हो गया, जूट हो गया और क्योर हो गया। अब ये कहां से मिलता है, कॉटन ट्री से मिलता है। इसका यूज हमने देखा कहां बना, इससे क्लोथ बनाया जाता है। जूट से बैग्स बनाए जाते हैं, इससे मैट्स बनाए जाते हैं, चटाई जिसे बोलते हैं, कोकोनट ट्री से। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे एनिमल प्लांट, एनिमल फाइबर। अब एनिमल फाइबर में अब सबको पता होगा दो टाइप का फाइबर होता है। एक होता है ऊल और दूसरा होता है जो सिल्क, जिससे सिल्क की साड़ी बनती है, साड़ी बनती है। ठीक है, तो अब ऊल जो होता है वो सबको पता है कहां से मिलता है, सिप से मिलता है। कहां से मिलता है, सिप से मिलता है। और जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका ऑप्शन। अब इसका हम लोग जैसे विंटर के क्लोथ्स बनाते हैं और भी चीजें बनाते हैं, और इसका हम लोग क्या कहते हैं, साड़ी बनाते हैं। तो ये हमने देखा एग्जांपल। तो प्लांट में हमने देखना, एनिमल में देखा जो एनिमल से ऑब्टेन होता है ऊल और सिल्क होता है। इसका एग्जांपल जो सिप से ऑब्टेन होता है ऊल होता है, और जो सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है वो हमारा सिल्क होता है। अब इसका यूज मैंने बताया कि जैसे विंटर के क्लोथ्स बनाते हैं, और इसका यूज जो साड़ी उड़ी बनाते हैं। तो ये चीजें थी जो नेचुरल फाइबर में आ गया। अब सिंपल सी दूसरी बात, ऐसा फाइबर जो मैनमेड हो, मतलब जिसको आदमी बनाते हैं, मींस जो ह्यूमन बींग्स अगर फाइबर बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मैनमेड फाइबर। इसको और एक नाम से आते हैं सिंथेटिक फाइबर के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा, इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टीज मींस इसकी खासियत में क्या चेंज आता है। देखो खासियत में ये चेंज आता है इसके कि ये स्ट्रांग हो जाती है, और इसकी जो लाइफ टाइम जो हो जाती है तो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो इसका एग्जांपल जो होता है रेयॉन, नाइनोल,
ईटीसी। ये सब क्या है? मैनमेड फाइबर है, इसको सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज में क्या आ जाता है, जैसे ये बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, इसकी लाइफ टाइम जो हो जाती है, वाटर प्रूफ हो जाते हैं, और ये सब भी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं जो कि इन्हें नेचुरल चीजों से अलग करती हैं। इसीलिए हम लोग इसका रोप्स बनता है, जैसे रोप्स देखे हो गया, अम्ब्रेला बनता है इन सब चीजों से। तो ये था हमारा मैनमेड फाइबर और ये हमारा था नेचुरल फाइबर। सो योर चैप्टर इज फिनिश। थैंक यू क्लास।